दोस्तों, क्या कभी आपने महादेव के उस मंदिर के बारे में सुना है जहां दर्शन मात्र से 7 पीढ़ियों के पाप अपने आप धुल जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं त्रिशूल भेद मंदिर की। ये एक ऐसी जगह है जो शहरी शोर शराबे से कई कोसों दूर है। यहाँ जाने से ऐसा लगता है जैसे आप हिमालय या कैलाश जैसी किसी शांत शिव जगह पर पहुंच गए हैं। वहीं इस मंदिर के चारों तरफ मां नर्मदा बहती है। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर में भगवान शिव विराजमान है और वो भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। कहा जाता है कि त्रिशूल भेद मंदिर जबलपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगल वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर और भगवान के दर्शन करने से अपार आनंद मिलता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सारी गलियाँ और सड़कें खत्म हो जाती है और शहर का शोर फीका पड़ जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त इतनी ऊर्जा महसूस करता है कि वो शिव का सच्चा भक्त बन जाता है। यहाँ आने वाला बार बार आने लगता है। मान्यता है कि यहाँ आकर शिव के दर्शन मात्र से ही पिछली और अगली 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर के नाम के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। एक बार की बात है, अंधकासुर नाम का एक राक्षस तपस्या में लीन था, जिसके बाद उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिया। तभी अंधकासुर ने भगवान शंकर से अमरता का वरदान मांगा। अब तपस्या से तो उसने महादेव का मन जीत ही लिया था, फिर भला कैसे वो उसको वरदान न देते। जैसे ही वरदान मिला तो वो अपने कुकर्मों से सभी को प्रताड़ित करने लगा। भगवान भोलेनाथ भी उनके वरदान से बंधे हुए थे, इसीलिए वो भी अंधकासुर का वध नहीं कर सकते थे। सोच विचार कर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर नाम के दैत्य का वध करने को कहा, लेकिन त्रिशूल ने भगवान शंकर से कहा कि यह संभव नहीं है। फिर भी अगर वो अंधकासुर को मारता है तो वो अपनी सभी देवीय शक्तियों को खो देगा। इसके बाद त्रिशूल ने आगे बढ़कर अंधकासुर का वध किया। इसके बाद त्रिशूल की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिसके बाद भगवान शंकर अपने त्रिशूल को एक बार फिर से सक्रिय करने के लिए सभी शुभ स्थानों पर ले गए। इस बीच शंकर ने इस त्रिशूल को नर्मदा नदी में चला दिया, जिसके बाद स्वाभाविक रूप से त्रिशूल अपनी पुरानी शक्तिशाली स्थिति में लौट आया। इसीलिए इस स्थान को त्रिशूल भेद मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से आपकी 7 पीढ़ियों द्वारा किए गए पाप भी धुल जाते हैं, इसीलिए इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। शिव जी का एक ऐसा भी मंदिर है जो दुनिया खत्म होने की कहानी बयां करता हो। कहा जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छुपा हुआ है, पर सोचने वाली बात है आखिर कैसे। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे, जिसके बाद अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शंकर जी के दर्शन करने का भी मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी अर्चना करने के लिए वहाँ आते हैं। वहीं दोस्तों, इस मंदिर की खोज भी बड़ी अजूबी थी, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। और तो और इस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पिंडियां हैं, जिन पर प्रकृति बारी बारी से जलाभिषेक करती है। यहाँ 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है। वहीं कलयुग का प्रतीक पत्थर सबसे ऊंचा है, जबकि पहले 3 युगों के जो पत्थर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन इस गुफा को लेकर कुछ ऐसा भी कहा जाता है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि जिस दिन ये पत्थर छत से लटक रही पिंडी से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और प्रलय आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।